हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का स्वागत है। आज 15th डे इंटेंसिव केयर का 15वां दिन है आज। एंड हम लोग बारीकी से डे बाय डे अलग अलग चीजों को जानते जा रहे हैं। हम लोग दिनचर्या को और बेहतर और बेहतर और बेहतर कैसे बनाएं। आप लोग ये देख रहे हैं, हम लोग बचपन से जो भी अभी हम बेटी को स्कूल में डाल रहे हैं तो हमें स्कूल में सिखा रहे हैं कि कैसे खिलाना है, कैसे बैठाना है, सब कुछ। बट शायद हम लोग ये चीज नहीं जानते हैं, जो सब चीज हम खा रहे हैं उससे हमको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है और वो हमारे सेहत को किस तरह मदद करेगा एक उसका बेटर फंक्शनिंग के लिए। आज का सेशन भी ऐसे ही है। अभी हम लोग 2 दिन पहले जाने थे कि आपका पानी कितना पीना है, कैसे पीना है। उसके बाद दादी माँ के नुस्खे वो आपने देखा कि पहले कैसे आपका फूडिंग हैबिट्स था, क्या क्या चीजें खाया जाता था, अब हम लोग कैसे दौर में गुजर रहे हैं। और ये आज के डेट में जो लाइफ स्टाइल डिजीज या कुछ भी हो रहा है उसके क्या क्या कारण है। आज आप देखेंगे कि एक माने फूड का थर्मिंग इफेक्ट होता है, तापीय प्रभाव खाने का, वो क्या चीज है। तो अलग अलग चीजें जब जानेंगे तब हम लोग को ये समझ में आएगा जो भोजन हम ले रहे हैं उससे जो पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को मिलने वाला है वो हमारे बॉडी को कैसे फायदा करेगा। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन को आप ध्यान से सुने। और दूसरी बात, अगर सेशन कहीं से आपको आप नोट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ है, तो आपका यूट्यूब में जो लिंक दिया जा रहा है उसको बार बार दोबारा से आप किसी भी समय देख सकते हैं। उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, सही जानकारी मिलेगी। बाद में भी आप उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सेशन को कंटिन्यू करते हुए मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर चंदन जी को। यस प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग 25-26 दिन हम लोग का हो गया है साथ में जुड़े हुए। बहुत सारे गुड हैबिट्स हम लोग डेवलप कर चुके हैं। अभी चलिए आगे हम लोग आज की एक नया टॉपिक जो कि हम लोग एक ग्लिम्पसेस उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे पहले ही, बट उसको आज थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बेटर वे में समझते हैं। तो हम लोगों ने बातें किया थे कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट के ऊपर हम लोगों ने बातें किए थे। तो इस पे हम लोग बातें किए थे किस तरह का फूड हम लोग ले रहे हैं, गट माइक्रोबायोटा पे कैसा असर हो रहा है, शुगर का क्या असर है जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का क्या असर, सब कुछ हम लोग जाने। अब एक्सपेंडिचर पे हम लोग अभी बात करते हैं। तो एक्सपेंडिचर पे हम लोग नीट के ऊपर में अच्छा खासा बात किए, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस पे। ईट पे हम लोगों ने बातें की, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस मतलब हमारा शरीर उसको जलाने में, एनर्जी प्रोडक्शन में जो तरीका होता है उसको थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। तो एक्सरसाइज से कितना एनर्जी बर्न हो रहा है, नॉन एक्सरसाइज से कितना बर्न हो रहा है, बीएमआर के बारे में हम लोगों ने जाना पिछले सेशन में। आज हम लोग थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड के बारे में जानेंगे, टीएफ। ठीक है। तो थर्मिक इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है? थर्मिक इफेक्ट एक तरह का पोस्ट प्रैंडियल फिजियोलॉजिकल फेनोमेना होता है। पोस्ट प्रैंडियल मतलब खाना खाने के बाद। आप देखेंगे शुगर का टेस्ट करते हैं तो फास्टिंग और पोस्ट प्रैंडियल लिखते हैं ना। पोस्ट प्रैंडियल मतलब खाना खाने के बाद। तो यहाँ आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे मुंह पे आप खाना रखें तो आपका होठों पे और सब एंजाइम्स, अमाइलस एंजाइम्स और बहुत सारे ब्रेकडाउन सलाइवा के साथ मिलके आपका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है फूड का। फिर पेरिस्टालिसिस यानी कि आप खाना जो घोटते हैं करके जो गटकता है तो मसल्स दबते 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 उसको आगे की तरफ बढ़ाते रहता है, तो उसमें भी एनर्जी लगता है। एंजाइम प्रोड्यूस उसमें लगता है। पैनक्रियास के अंदर से एंजाइम प्रोड्यूस होता है। लीवर एक्टिवेट होता है। ठीक है। स्टोमक में जाता है, उसमें आपका एंजाइम सिक्रेशन होता है, पेप्टाइड सिक्रेशन होता है।
फिर वो आपका जाता है गट के तरफ। गट में हम गट माइक्रोबायोटा एक्टिवेट होता है, अलग अलग शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में फाइबर्स को तोड़ता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन मदद करता है, तो उसमें एनर्जी, मतलब ये पूरा खाने का जो प्रोसीजर देख रहे हैं, हर चीज में, एवरीथिंग में कोई ना कोई सारा काम चल रहा है। तो काम चल रहा तो एनर्जी तो लगेगा ना। अभी तो खाना से एनर्जी निकला भी नहीं है, लेकिन सब प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये तो चाहिए ही होगा। तो वो जो थर्मिक इफेक्ट है, मतलब वो खाना को पचाने में, उसको मेटाबोलाइज कराने के लिए जो आपका एनर्जी लग रहा है, उसको हम लोग थर्मिक इफेक्ट बोल रहे हैं। राइट, तो ये खपत हो रहा है। तो मान लेते हैं अगर आपका खाना ऐसा है जिसको निकालने में उसको बहुत ज्यादा मशीन चलाना पड़ रहा है, बॉडी एकदम एनर्जी लगा रहा है, तो आपका शरीर में ज्यादा कैलोरीज बर्न होगा। राइट, यही चीज है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, किस तरह काम करता है। ठीक है, ये मेटाबॉलिक रेट कितना बढ़ रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। इसको फिर स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन या डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस भी बोला जाता है, मतलब पर्यायवाची है इसका, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड का। तो चार चीज हम लोग क्या करें कि हमारा थर्मिक इफेक्ट बढ़े। सबसे पहले, एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो हमारा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को अफेक्ट करता है। सबसे पहले है आपका मील टाइमिंग। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हमारा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो है हमारा अफेक्टेड होता है मील टाइमिंग में, फिजिकल एक्टिविटीज पे, मील कंपोजिशन पे, और डिग्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। आइए ये चारों फिनोमिना को थोड़ा थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मील कंपोजिशन पे। मील कंपोजिशन में आप देखेंगे कि ये कैलोरीज जो बर्न होता है, यहाँ पे आप देखिए कैलोरीज जो बर्न हो रहा है, तो कुछ स्पेसिफिक सारे देखिए एनर्जी बॉडी से जो निकल रहे हैं उसमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, इस तरह का फूड होते हैं। ठीक है, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में इसको डाइजेस्ट करने में भी शरीर एनर्जी लगाता है। तो इस पे आप देखेंगे कुछ कुछ फूड होते हैं जो कि भले ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं कैलोरीज, फैट सबसे ज्यादा कैलोरीज देते हैं, 9 कैलोरीज देते हैं, और बाकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सेम 4 ग्राम 4 कैलोरीज देते हैं। लेकिन उसको सिंथेसाइज में, उसको बनाने में, तोड़ने में आप देखेंगे फैट का सबसे कम शरीर के ऊपर लोड पड़ता है। वो इजीली उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है कंपेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप ये देखेंगे कि ये चार्ट है, आप चार्ट में देख पा रहे होंगे प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमारा शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा लगाना पड़ रहा है। ठीक है, आप जितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसका 20 से 30% तो प्रोटीन ही बर्न कर देता है, मतलब एनर्जी खींच लेता है। कार्बोहाइड्रेट 5 से 15%, और आपका फैट 0 से लेके 4% में ही हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ से क्या सीख रहे हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट टाइप का फूड हो, प्रोटीन से रिच फूड हो, तो थर्मिक इफेक्ट ऑफ जो होगा फूड का वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो डाइट में ये करना है। दूसरा, हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज की भी बातें किए थे। अब ये इंटरेस्टिंग है, ये चार्ट देख के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, मैं लेकिन एकदम इसको लेमन टर्म में समझा ही दे रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, कुछ भी मेहनत करते हैं, शरीर से आपका एनर्जी निकलता है, आपका ग्लूकोज लेवल गिरता है, क्योंकि आपका एक एक कोशिकाओं में आपको एनर्जी चाहिए रहता है,
तो इंसुलिन निकलता है, वो भेजता है कि चलो ब्लड ग्लूकोज बॉडी में कम करो, कम होने लगता है तो स्टोर ग्लूकोज जो रहता है आपका लीवर में है वो सब आने लगता है, फिर वो सब को निकालो तो स्टोर हाउस आपका कम होने लगता है, फिर आपका एक एक मसल्स का वेयर एंड टियर होने लगता है, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपका ब्रीदिंग बढ़ता है, आपका बहुत सारा एक्टिविटी तेज होता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हावी हो जाता है, तो और सारा एक्टिविटीज आपका चलाने लगता है। अब ऐसा करने के बाद आप खाना खाएं फिजिकल एक्सरसाइज के बाद, तो आपको क्या लगता है आपका शरीर, हम पहले ही बात कर चुके हैं, एनर्जी खजाना है, शरीर छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन जैसे ही आप उस समय खाना खाते हैं शरीर क्या करता है, दौड़ता है उसको, वो खाने को तोड़ कर हमारा शरीर में हर एक जगह में जहां जहां कमी हो चुका है, जो इसको को रिपेयर कर वर्क करने के लिए, तो वो खाने को तो ज्यादा एनर्जी निकलता है। मतलब आप अगर एक्सरसाइज नहीं करके आप सेडेंट्री बैठे हुए यार खाना खा रहे हैं, तो वो उतना शरीर को तोड़ने के लिए इतना मेहनत नहीं करने वाला, क्योंकि वो देख ही रहा है अरे अभी तो स्टोर हाउस मेरा खाना तो स्टोर है ही, ये भी स्टोर है ही, तो आराम से तोड़ा जाएगा, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन जैसे ही देखा कि आपका एक्सरसाइज करनी है, दौड़ भाग करनी है, आपको मसल्स का रिपेयर का जरूरत है, आपका इसका जरूरत है, अब क्या बोलते हैं ग्लाइकोजन डिप्लीशन जो आपका लीवर से हो गया उसको भरना है, तो शरीर बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत कर देता है तोड़ने के लिए, वो जल्दी जल्दी उसको मेटाबोलाइज करा के खाना बनाओ। तो ये ग्राफ वही चीज दर्शाता है। तो इसीलिए फिजिकल एक्सरसाइज अब जब करते हैं तो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ज्यादा होता है कंपेयर टू सेडेंट्री या कम आप अगर इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं। तो आप ये देखिए ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, इस पे देखिएगा खाना खाने के बाद आपका ये तुरंत पीक और इतना ऊंचा गया, लो इंटेंसिटी करने के बाद इतना ऊंचा गया, फिर उसके बाद जैसे जैसे शरीर में आने लगता है बॉडी का से गिरने लगता है। और अगर विदाउट एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर तोड़ता है बट आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको कुछ वैसे स्ट्रेस नहीं रहता है। तो यही चीज यहाँ पे हो रहा है। तो ये उम्मीद करते हैं एकदम सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं लगा होगा। तो ये फिजिकल एक्सरसाइज का ये चीज हम लोगों ने जाना। फिर हम लोग बातें करते हैं नेक्स्ट थर्मिक इफेक्ट पे, मील का कॉम्पोजिशन पे भी हम लोगों ने बातें। तो अभी हम लोग वही बात किए कि हायर प्रोटीन वाला फूड रहेगा, जो अभी प्रीवियस सेशन में बात की, तो उसका देखिएगा तोड़ने में शरीर ज्यादा एनर्जी लगाता है। हाई फाइबर कंटेंट यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहेगा, उसको भी तोड़ने में मेहनत होगा, तो उसका भी हाई रहेगा, क्योंकि मेन फाइबर कहाँ टूटता है, आपका मेटाबोलाइज होता है वो आपका गट माइक्रोबायोटा में, ऐसे पेट उसको तो ये नहीं कर सकता है, तो वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड और बाकी सब चीजों में तोड़ता है, तो उसमें भी एनर्जी लगता है, तो आपका गट में होता है। लेकिन अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, मानिए शुगर है, फ्रुक्टोस है, सुक्रोस है, तो ये सब ब्रेक डाउन करना शरीर के लिए आसान होता है। अगर आसान है तो पसीना नहीं बहाएगा, शरीर आराम से तोड़ देगा। तो एकदम सिंपल उसका ये है। फैट्स में भी आप देखिएगा, फैट्स को डायरेक्ट ट्राइग्लिसराइड हो या शॉर्ट चेन फैटी एसिड हो तोड़ना बहुत आसान होता है, तो ये हमारा बॉडी को इतना मेहनत नहीं लगता है, इसलिए फैट्स भले ही हाईली डेंस, वो पूरा डेंस है, समझ रहे, पेट्रोल को आग लगाना में आपको कम एनर्जी का जरूरत पड़ेगा कोयला को जलाने के कंपेयर में। कोयला को जलाने में बहुत मेहनत लगता है, राइट, उसको एकदम गर्म करते करते एक तापमान पे ले जाओ फिर तोड़ना है। और पेट्रोल को तुरंत, क्योंकि पेट्रोल एनर्जी डेंस बहुत ज्यादा डेंसिटी है, थोड़ा सा भी गर्मी आप माचिस सटाते सटाते वो जलना शुरू होता है, बट कोयला में नहीं होता है। उसी तरीके से फैट जबकि पूरा हाईली डेंस रहता है, उसको तोड़ने में शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं लगता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, कंपेयर टू प्रोटीन। तो मीन कंपोजिशन में अगर आपका प्रोटीन कंटेंट हाई है, आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हाई है, तो डाइजेशन के दौरान ही, ये प्रोसेस के दौरान ही आपका एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाता है अच्छा खासा। अब सर्कैडियन रिदम भी मायने रखता है, आप कब सो रहे हैं ये भी मायने रखता है, ठीक है, यानी कि टाइमिंग, हम लोगों ने बातें की थी टाइमिंग में, ठीक है, कब खाना खा रहे हैं। अब देखिए हम लोग सर्कैडियन 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 रिदम के बारे में जब हम लोग पढ़े थे, तब हम लोगों ने ये जाना था कि दिन भर का आप जब सुबह उठते हैं
तो आपका इन्फ्लुएंस होता है आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, आपको उठाने में मदद करता है धीरे धीरे। फिर आपका ग्लूकोज सिक्रेशन होता है, इंसुलिन के लिए आपका बॉडी तैयार होता है। फिर आपका ग्रेलिन हार्मोन निकलता है, और रात को प्रोमिनेंट आपका लेप्टिन हार्मोन होने लगता है। तो आपका बॉडी खाने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो उस समय आप किस समय आप खाना खा रहे हैं वो भी मैटर करता है। आपको देखिएगा रात का समय लेप्टिन हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होता है, सैटिस्फाइटी लेवल निकलता है, यानी बॉडी धीरे धीरे सूर्यास्त के बाद तैयार करता है भाई सोने का। ठीक है, आपका गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो होता है वो कम होने लगता है, मतलब आप जो खाना खाते हैं वो आपका इंटेस्टाइन में आपका पेट खाली उतना नहीं करता है जितना दिन में करेगा। तो शरीर रिलैक्स रहता है, तो वो इतना हड़बड़ाएगा नहीं। आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी उतना ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है, तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल अच्छा रहता है, आपका सब कुछ मेंटेन रहता है। तो शरीर को क्या लगता है, कोई टेंशन नहीं होगा अपना कुछ जो डिप्लीटेड आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है या एनर्जी है उसको भरने के लिए। तो वो थर्मिक इफेक्ट ज्यादा जोर लगाएगा नहीं लगाएगा। लेकिन अगर यही काम आप दिन में कर रहे हैं जिसमें आपका ग्रेलिन हार्मोन आपका थोड़ा सा हावी है, जिसमें आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बॉडी का थोड़ा ज्यादा है, तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल अफेक्ट हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि आपका शरीर मेहनत करेगा उसको तोड़ने के लिए ज्यादा। तो अगर आप दिन का समय ज्यादा खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो आपका थर्मिक इफेक्ट ज्यादा रहेगा, रात के समय कम रहेगा। एक सिंपल है, ये एक आपका रिसर्च में हुआ था। ये थोड़ा सा आ, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आप इसको इग्नोर कीजिए, हम आपको कल ही बता दे रहे हैं कि एक रिसर्च में क्या क्या 9 बजे, शाम को 5 बजे और रात को 9-10 बजे क्या किया गया, ग्लूकोज दिया गया। ठीक है, बॉडी में तो उन्होंने देखा कि 9 बजे वाला और शाम को 5 बजे वाला जितना रिस्पॉन्स कर रहा, रात वाला इतना बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करा, वो इतना एनर्जी जनरेट नहीं कर रहा था, थर्मिक इफेक्ट उतना नहीं आ रहा था, बिकॉज ऑफ जो रीजन मैंने आपको बताया। तो टाइमिंग भी बहुत मैटर करता है, इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है सूर्यास्त के पहले खा लें। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि भी बोलते थे, अभी भी हम लोग 7 का 12 घंटा का विंडोज में बोलते हैं खाना खाने के लिए। फिर हम लोग प्रोसेस फूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस फूड का भी बात अगर करते हैं तो आजकल देखिएगा कि प्रोसेस फूड क्या होता है, सिंपलर फूड होता है, होल फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है। तो आजकल हम लोग जो खाना लेते हैं वो सारे बहुत सारे ऐसे, फॉर एग्जाम्पल मैदा युक्त खाना ले रहे हैं और चोकर युक्त वाला अगर गेहूं पूरा एकदम ले रहे हैं, दोनों में अंतर आएगा। वो कॉम्प्लेक्स कार्ब है, ये सिंपल कार्ब है। सिंपल कार्ब को हम लोग बात कर चुके, तोड़ना आसान होता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब को तोड़ना मेहनत ताना होता है। तो आपका थर्मिक इफेक्ट घट जाएगा, शुगर कोटेड रहता है, थर्मिक इफेक्ट घटेगा, है ना। तो ये सब मैटर करता है। फिर और भी ये चीज मैटर करता है, और एक चीज मैटर करता है, स्पाइसेस, मसाले। ठीक है, आप देखे होंगे कैप्साइसिन, आप देख रहे होंगे नीचे मिर्ची के पास है। कैप्साइसिन क्या होता है, आपका मिर्ची का एक कंपाउंड होता है, आप उसको खाते हैं तो तीखा लगता है। आप अगर तीखा खाते हैं तो आपको पसीना वसीना छूटना शुरू होता है ना, बॉडी का टेम्परेचर हाई होने लगता है, बॉडी को ठंडा करने के लिए आपका पसीना निकलने लगता है। आपका वो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये सारे जो मसाले देख रहे हैं ये पैरासिम्पैथिक नर्वस, सॉरी पैरा बोल रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है तो बॉडी पे थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है। स्ट्रेस पड़ता है तो आपका, हम लोग अभी बात किए कि शरीर को रिक्वायरमेंट होने लगती है ज्यादा ग्लूकोज की, और तो हमारा शरीर क्या करता है, थोड़ा एफर्ट ज्यादा डालता है तोड़ने के फूड को, ताकि जल्दी जल्दी जो जहां पे कमी हो चुका है उसको पूरा कर पाए। टर्मरिक में भी उसे करक्यूमन बोल के एक सब्सटेंस होता है, इसलिए हर चीज में एक एक पाया जाता है। आप इसलिए देखेंगे हमारे खाने में, हम लोग इंडियन कल्चर में जो खाना खाते हैं उसमें मसालों का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, हम लोग मसाले, अदरक हो, लहसुन हो, सबको इस्तेमाल करते हैं। हम लोग किसी को छोड़ते नहीं, क्योंकि वो हमारा बॉडी को अफेक्ट करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पे भी अगर आप इस तरह का फूड, अगर मसाले डाल के आप अगर खाना खा रहे हैं, वो भी आपका थर्मिक इफेक्ट को, अब फूड को इफेक्ट करता है। तो ये एक स्टडी पब्लिश किया गया था, इसमें देखा गया था किस तरह हमारा पोस्ट प्रैंडल यानी कि खाना खाने के बाद अदरक अगर हम लोग ले रहे हैं ब्रेकफास्ट में, तो हमारा कैसे कैसे उसको तोड़ने में थर्मिक इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, यानी कि अदरक ही एक छोटा सा मसाला, इसको हम लोग इग्नोर कर दे रहे थे, इसको डालते साथ थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बढ़ना शुरू हो जाता है, प्लस ये सैटिस्फैक्टरी लेवल बढ़ाता है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके अगर हम लोग करते हैं, अगर हम लोग को थर्मिक इफेक्ट इंप्रूव करना है, सबसे पहले तो प्रोटीन इंक्लूड कीजिए अपना डाइट में। एटलीस्ट एक मेजर डाइट में, मील में आप अपना एक प्रोटीन सोर्स को इंक्लूड कीजिए, तीनों में हो तो बहुत अच्छा है। इस आपको बॉडी इफेक्टिवली तोड़ने में, अब हम लोग बात कर चुके हैं, उसको तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगता है। एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में जो रिपेयरिंग होता है, या आपका कमी जो डिप्लेशन हो जाता है ग्लूकोज का, उसको पूरा करने के लिए शरीर ज्यादा जोर लगाता है। ठीक है, होल फूड खाइए, प्रोसेस फूड कम खाइए। होल फूड में कॉम्प्लेक्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसमें शुगर उगर कम होता है, प्लस उसमें प्रोटीन अच्छा रहता है, तो शरीर को ज्यादा मेहनत लगता है उसको तोड़ने में। मसाले, जो मसाले के हम लोगों ने बातें की, मिर्च हो, अदरक हो, बेल काली मिर्च हो, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग उसको और ज्यादा थर्मिक इफेक्ट बढ़ा सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डिनर अर्ली करें। रात होते साथ, सूर्यास्त के बाद शरीर सोने के लिए प्रिपेयर करता है बॉडी को, खाने के लिए नहीं। तो उस समय आप खाएंगे तो शरीर इतना आसानी से तैयार नहीं होता है, उसको तोड़ने के लिए मेहनत करता है। तो ये सब बेसिक एक्टिविटी चीजों को अगर हम लोग ध्यान दें, आप सोच रहे होंगे 5% ही तो है, हम लोग वो चार्ट हम लोग देखे थे, याद है सबसे पहले ये वाला चार्ट, 5 से 10% ही तो है, 10% तो, बट 10% भी बहुत बड़ा मायने करता है। ठीक है, ये इसको भी आप, उसमें भी आप 10% और इफेक्टिवली आप कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो इसको इग्नोर ना करें, ये सबको फॉलो करें। और आज का एक्टिविटी ऑफ द डे रहेगा कि आप का तीनों जो मील है उसमें एक प्रोटीन सोर्स को कम से कम, जो कि स्पाइसेस से गार्निश्ड हो, ऐसा नहीं ब्लैंक प्रोटीन सोर्स नहीं, उसके साथ आप शेयर करें। और हमें अपना मील को साझा करें। और ज्यादा समय न गवाते हुए हम यहाँ पे हमारे डाइटिशियन रजनी राजेश जी को इनवाइट करेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू चंदन जी, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम सबको जानकारी मिली किस तरह से फूड का जो डायनेमिक्स है वो हमें हेल्प करता है डाइजेशन में। इन्हीं फूड के इस्तेमाल से जो दो तरह से हो सकता है, या तो हम अपने खान पान को इस तरह का रखें जिसकी वजह से बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज हो रही है वो हम अपने बॉडी में डेवलप कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, या फिर उनमें थोड़ा सा सुधार करके हम उन जो भी लाइफस्टाइल डिजीज हमारे पास आ सकती है या आ चुकी हैं उनको हम कैसे रिवर्स करें, उनको कैसे वापस हम अपने हेल्दी लाइफस्टाइल में जाएं। ये दोनों ही चीजें हमारे खान पान और लाइफस्टाइल पे पूरी तरह से डिपेंड करती है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा चूज करते हैं रास्ता। अगर हम थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, जो हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ चले गए हैं, जो बहुत ज्यादा फास्ट फूड की तरफ चले गए हैं, उस सब से थोड़ा सा वापस आए, अपने आप को एक साचे में ढालें और थोड़ा सा उसके हिसाब से चले, तो हम डायबिटीज, जो एक ऐसी बीमारी हो गई है, एक ऐसा लाइफस्टाइल डिजीज हो गया जो आपको हर घर में मिलेगा, कई घर में तो 2-3 लोगों को रहती है ये प्रॉब्लम। तो कैसे हम उससे छुटकारा पाए, कैसे हम डायबिटीज का जो स्टेट है उसको रिवर्स करें। डायबिटीज यानी हमारे ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ जाना, तो कैसे हम उसको नॉर्मल करें। ये अगर देखा जाए तो पूरी तरह से उसको रिवर्स करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। और ये तभी हो सकता है जब हम सही आहार और व्यायाम के माध्यम से अपने ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए मतलब एक नॉर्मल स्टेट में आ सकते हैं।
डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कुछ तरीके हैं जिनको मैं आज शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहला जो है बैलेंस्ड डाइट। आपको अपने आहार में प्रत्येक खाद्य पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, यानी आपको जो रोटी चावल की मात्रा है, प्रोटीन हो गया यानी दाल दलहन वाली चीजें हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, फल सब्जी दलिया, इस सारी चीजों को ज्यादा शामिल करना है, हरी सब्जियों का ज्यादा इंटेक करना है। अनाज जो लेते हैं वो हम साबुत लें, यानी होल ग्रेन लें रादर देन प्रोसेस फूड, जिसके बारे में अभी आपने सुना। तो हम होल ग्रेन्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके हम अपने शुगर लेवल को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को नियंत्रण में रखना है, कम करना है। खासकर फास्ट फूड जैसे रिफाइंड ग्रेन, शुगर, ये सब चीजों को हमें अपने डाइट से, अगर भोजन से हम निकाल दें तो हमें काफी फायदा होगा इसमें। प्रोटीन और फाइबर की मात्रा को बढ़ाना है। प्रमुख रूप से अगर प्रोटीन और फाइबर से भरपूर आहार से ही फायदा होता है। अगर ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखते हैं तो हमें काफी हद तक अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। हर दिन एक्सरसाइज करना है, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या किसी भी तरह का फिजिकल वर्कआउट जो है वो हमें हर दिन नियमित तौर पे करना चाहिए। तो ये हम कर सकते हैं। अपने वेट को मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसे कम करना डायबिटीज को नियंत्रित करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो अपने वेट को जरूर कंट्रोल करें। दवाओं का इस्तेमाल अगर जरूरत है अपने डॉक्टर की सलाह से अगर जरूरत है तो आप उसको लें, एकदम से बंद ना करें, लेकिन ये कोशिश करते रहना है कि जितना हो सके हम अपने खान पान से अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर लें कि दवाओं की जरूरत हमें ना पड़े। क्योंकि मेडिसिन जो है वो लास्ट स्टेज है जब हम अपने बॉडी को देना चाहिए। कोशिश करें पहले अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके, अपने भोजन को इम्प्रूव करके अगर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए जरूरी है कि हम रेगुलर बेसिस पे उसको मॉनिटर करते रहें। आप अपना इसका जो डायबिटीज का जो ये आता है, मशीन आता है जिससे हम अपने डायबिटीज का ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं, उसको घर पे रखें। और कोशिश करें वीक में एटलीस्ट एक बार जो फास्टिंग शुगर होता है और जो पीपी खाने के बाद का जो शुगर होता है पोस्ट पेंडियम, उसे हम रेगुलरली रिकॉर्ड करें और उसका एक हम चार्ट बना कर रखें, ताकि आप एक कंपैरिजन भी कर सके कि आप जो चेंजेस कर रहे हैं अपने आप में उससे क्या फर्क पड़ रहा है। पहले आपका शुगर लेवल कितना रहता था और अपने डाइट में, अपने वर्क स्टाइल में, अपने वर्कआउट को एक्सरसाइज करके आप जो चेंजेस कर रहे हैं उसके बाद आपका ब्लड शुगर में क्या चेंजेस आया है। तो इस तरह से रेगुलर मॉनिटरिंग से भी हम काफी हद तक उसको कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि डायबिटीज के उपचार के लिए जो भी व्यक्ति की आवश्यकताओं और शरीर की स्थिति पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है हर चीज हर किसी को सूट करे। अपने बॉडी टाइप को देखते हुए और आप बॉडी टाइप को देखते हुए आप अपने इन सारी चीजों को फॉलो करें। जो एक्सरसाइज है, जो वर्कआउट यहाँ बताया जाता है, उसे भी आप अपने एज के हिसाब से, अपने बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से उसको फॉलो करें। अदरवाइज आप जिस तरह के वर्कआउट में, जिस तरह के एक्सरसाइज में कंफर्टेबल हो उनको करें, लेकिन रोज कुछ ना कुछ आप वर्कआउट जरूर करें। आज के वर्कआउट सेशन के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हमारे ट्रेनर मिस्टर शंभुनाथ को। तो ओवर टू मिस्टर शंभुनाथ। थैंक यू। नमस्कार सभी को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एज यूजुअल टेपिंग एक्सरसाइज के साथ तो सीधे सर के बीचों बीच टेपिंग करें। मैक्सिमम 1 मिनट लगता है, 7 से 8 बार, ताकि हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड पूरा एक्टिव हो जाए। उसके बाद फोरहेड को, किसी भी तरह का माइग्रेन से बचने के लिए, साइनस माइग्रेन। उसके बाद अपने चीक को करेंगे, वो भी 7 से 8 बार। अच्छा से चेहरा सबको अच्छा लगता है। और उसके बाद गले को
चाहे किसी भी तरह का थायराइड ना हो, मालिश कर लें। और उसके बाद कंधा और जांघ को 7 से 8 बार पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और हाथ को सीधा कर लें और 5 उंगलियों को खोलें और मोड़ें कम से कम 5 बार। उसको बंद कर लें, उसको हम घुमाएंगे कम से कम 5 बार। फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर हाथ को सीधा, फिर कंधे के पास से, फिर ऊपर की ओर, हम लोग ताड़ासन भी कर लेते हैं। ताड़ासन, सीधा खड़ा हो जाए, दोनों हाथ को ऊपर और इंटरलॉक करते हुए और ऊपर की ओर उठिए। एक रूटीन भी फॉलो कर सकते हैं कि हमको इस तरह का आसन डेली करना है। कम से कम जितना ऊपर खींच सकते हैं उतना खींचे। पंजों का जो पैर का जो पैर है, पैर का 5 उंगलियां उंगली के बल पर उठे और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाए और फिर एक बार और उठे, हाथ को ऊपर की ओर खींचे। ये गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी आसन है। और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाए और फिर वही प्रक्रिया कम से कम 3 बार। और उसके बाद वो त्रियक ताड़ासन भी कर लेंगे। आ जाए, इसी पोज में रहें और दाहिनी ओर से पूरा झुकने की कोशिश करें। यही प्रक्रिया बाईं ओर कम से कम 3 बार। कमर जितना बेंड होता है उतना अच्छा। और ये लास्ट, दोनों हाथ को मूव करें। पहले दाहिने हाथ को बाएं चेस्ट के पास और कम से कम 5 बार। 4 5 और उल्टा 1 2 3 4 5। और दाहिने हाथ से 1 2 3 4 5। अरे बहुत कम। उल्टा 1 2 3 4 5। और कुछ कमर करते हैं, कमर को घुमाते हैं गोल गोल। 1 2 3 4 5। उल्टा हाथ को ऊपर रख सकते हैं। 1 2 3 4 5। अब दाहिने हाथ को दाहिने कमर के पास और बाएं हाथ से दाहिने पैर को हम लोग छूने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5। और बाएं हाथ को बाएं कमर में और दाहिने हाथ से बाएं पैर को 2 3 4 5। दोनों पैर को फैला लें और हम लोग पैर फैला सकते हैं या फिर समानांतर रखें और गुस्सा मारने का काम करते हैं। तो मारते हैं ना, इस तरह गुस्सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर को फैलाएं और दोनों हाथ को नीचे की ओर लाएं।
ठीक है। अब दोनों हथेली को, दोनों हाथ को सामने, और बाएं हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे धीरे धीरे, और बाएं हाथ के जो उंगलियों को देखने का कोशिश करेंगे। कुछ देर रुकिए, जितना देर आप बैठ सकते हैं, शरीर जितना अलाउ कर रहा है, और धीरे से बाएं हाथ को नीचे ले आए, फ्री है दाहिने हाथ से, उसको ऊपर ले जाए, पांचों उंगलियों को देखने की कोशिश करें, मिडिल फिंगर जरूर देखें, मिडिल फिंगर में, और धीरे नीचे आ जाए। इसको एक ही बार करते हैं, इसको कम से कम 3 बार करना चाहिए। कल हमने इस तरह एलिफेंट वॉक करता हुआ किए थे, है ना। फिर से हम लोग खड़ा हो जाते हैं सामने, और दोनों हाथ को सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, हाथ पूरा सीधा करते हुए, जितना आप नीचे आ पाते हैं, कमर जितना बेंड हो पाता है उतना बेंड करें। गर्दन को पेट की ओर ले जाएं, और कुछ देर रुकें। आप लोगों ने ऑस्ट्रिच देखा, ऑस्ट्रिच, इस तरह ऑस्ट्रिच चलता है, आज इस तरह चलेंगे हम लोग इसी पोजीशन पर। उसके बाद एलिफेंट का वॉक करेंगे, उसके बाद फ्रॉग का वॉक करेंगे। आज अब ऑस्ट्रिच चलता है, इस तरह चलिए, इस तरह ऑस्ट्रिच चलता है धीरे, तो मूर्ख, प्रमुख की तरफ धीरे धीरे चलना है, और हाथी तरह चलना है, हाथी तरह मस्ती में वॉक करना है। अब इसी में बैठ जाए, और फ्रॉग जंप करते हैं, ऊपर पैन करें, खाली जमीन पर नहीं करेंगे, मेट के ऊपर। अगर खाली जमीन है तो सॉक्स या जूता जरूर पहन लें। आप कर सकते हैं, इतना अच्छा। अब हम लोग हाथ के बल पर चेयर बनेंगे, चेयर बना, अपने बल को टेबल बोलिए, टेबल बनेंगे। या आप लोगों ने देखा होगा केकड़ा, है ना, वो किस तरह चलता है, पूरा सीधा कर लिया, और चलेंगे केक की तरह, केकड़ा की तरह। चाहिए जितना हो पाता उतना ही कीजिएगा। देखिए सारा आसन फिजिकल एक्सरसाइज जानवरों के नाम पर है, नहीं, वो ज्यादा नेचर के समीप है, उन्हें दवा का जोश नहीं पड़ता है, दिमाग होने पर खाना बंद कर देता है, वो अपने आप नेचुरल तरीके से ठीक हो जाते हैं। ये देखिए सारा आसन प्राणायाम, आसन सब जानवरों के नाम पर है, मंडूक आसन। चलिए, और हम लोग अपने अवस्था में रहते हैं, हाँ हो जाते हैं। हाथ का एक्सरसाइज और साफ हो जाए, दोनों हाथ को, बाएं हाथ को पीछे और दाहिने हाथ को सामने, आराम भी हो जाएगा। और ये आसन, इसका एक्सरसाइज हो जाएगा। कुछ देर रुकिए, और बाएं हाथ को, उंगलियों को देखने की कोशिश करें, कमर बेंड होगा, क्योंकि दाहिने हाथ को कमर को बेंड करना है, और गर्दन को बेंड करना है।
उन्होंने गर्दन का एक्सरसाइज बहुत दिन से नहीं किया, और वो गर्दन का एक्सरसाइज कर लेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी है। जरूर सीधा खड़ा हो जाए और गर्दन को हम लोग आगे पीछे करेंगे। खड़ा हो गए, पहले आप दोनों हाथ को कमर के पास रख सकते हैं या सीधा रख सकते हैं, और गर्दन को धीरे से पीछे फिर आगे। ये छोटा छोटा फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है शरीर को स्वस्थ रखने में। बाएं पहने, राउंड घुमा लेंगे गर्दन को, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे, कभी स्पीड में नहीं करना है। 3 4 5 उल्टा, 1 2 3 4 5। जंप कर लेते हैं, दोनों हाथ को सामने रख के। ये जंप का प्रक्रिया डेली कम से कम लोग कर ही लेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो ज्यादा कर ज्यादा कीजिए, जो ज्यादा कर ज्यादा कीजिए। जो नहीं कर सकते हैं वो खड़े होकर भी कर सकते हैं, जांघ को ऊपर। कमर को हिला लेंगे, वॉकिंग करेंगे सामने की ओर और पीछे की ओर। इसके बाद मेज पर बैठेंगे और कुछ प्राणायाम करने की कोशिश करेंगे। आइए मेज पे आ जाते हैं। सुखासन में बैठे या वज्रासन में बैठे, जैसा आपको सुविधा हो। हम बैठते हैं वज्रासन में ही। और भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका मतलब पूरे सांस को अंदर की ओर खींचते हुए बाहर फेंकना है। तो स्टार्ट। सांस को रोकिए, सुखासन में बैठ के, पद्मासन में बैठ के और वज्रासन में बैठ के आप कर सकते हैं। और सांस को छोड़ दिए। पेट जाएगा अंदर की ओर और सांस को छोड़िए कम से कम 5 बार। हाथ हम लोग कपाल भाती कर लेते हैं। कपाल भाती अधिक नहीं, कम से कम 7 बार तो कर ही सकते हैं, मतलब लगभग 1 मिनट। तो सीधा सीधा हो जाए, रीढ़ का हड्डी सीधा रहेगा चाहे आप जिस आसन में हो। और धीरे धीरे कपाल भाती करते रहें। कपाल भाती भी बहुत तरह समस्याओं से निदान प्रदान करता है। कपाल भाती हम लोग प्रतिदिन करना चाहिए हम लोगों को।
पेट की सारी समस्या होगा, ये उपाय है। इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। भस्त्रिका और अनुलोम विलोम से हम लोग अपने छाती मतलब फेफड़े को मजबूत करते हैं। भस्त्रिका जितना अधिक कर सकते उतना अच्छा, और तो स्पीड से भी कर सकते हैं। भस्त्रिका करते हैं ना इस तरह। तो वो मजबूत करने के लिए, और आज की डेट में जितना अधिक फेफड़ा मजबूत होगा उतना ही अच्छा। देखा है आए दिन बहुत तरह की बीमारी हो रहा है, तो अनुलोम विलोम करते हैं। उसी आप जिस आसन में आपको सुविधा हो उसमें बैठ जाए, और दाहिने नाक नाक से और दाहिने अंगूठा से दबाएंगे और जोर का सांस लेंगे, अंदर की ओर खींचेंगे, और मिडिल और कनिष्ठ उंगली से बाएं नाक को दबाएंगे और ये सांस छूटेगा। ये प्रक्रिया फिर लंबा सांस लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। जितना अधिक कर सकते हैं उतना ही अच्छा। और हम लोग आंख का भी एक्सरसाइज कुछ कर सकते हैं। आंख का, आप जिस आसन में बैठे हुए हैं आंख को ऊपर की ओर ले जाएं और फिर आंख को नीचे लाएं, कम से कम 10 टाइम्स, एकदम ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर। बाएं ओर पीछे बाएं तक जितना जा सकता है, दाहिनी ओर। ये प्रतिदिन जरूर करें। तो अधिकतर लोगों का आंख का रोशनी कम हो गया, देखिएगा बच्चे लोगों का आंख का जल्दी ज्यादा चश्मा लग रहा है, ड्यू टू कौन सा कारण है। तो उससे बचने के लिए गोल गोल घुमाएं, बाएं से दाएं, तो ऊपर से नीचे तक पूरा गोल दाहिनी ओर ले जाएं, घुमाएं, जितना घुमा सकते हैं उतना अच्छा। आप फिर दोनों को बंद करें और खोलें, और दोनों हथेलियों को रगड़ लीजिए जोर से, गर्माहट गर्म हो जाएगा, और दोनों आंख के ऊपर में उसको रखेंगे। ये रहा आज का। कल फिर मिलते हैं इसी दशा में इसी टाइम पर। ओवर टू होस्ट। Okay, thank you very much, sir, for the wonderful session. वाकई में आधा घंटा एक्सरसाइज करने से हम लोग के
जो है बॉडी में गर्माहट भी आता है और पूरे दिन के लिए हम लोग एक चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं और हम लोग पूरे एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, ताकि हम लोग पूरे दिन भर का अपना जो भी रूटीन है उसको बढ़िया से कर सकें। चलिए आज का सेशन हम लोग यही वाइंड अप करते हैं, और जो भी सेशन में आप लोग यहाँ पे पीपीटी आपका शेयर हो रहा है, इसको यूट्यूब लिंक जो हम लोग शेयर करते हैं मैं ग्रुप में, उसको आप लोग अपने टाइम से जब भी कंफर्टेबल है उसको जरूर से देखें, तो हमारा रिवीजन भी होगा। आप उसका नोट भी बना सकते हैं, उस चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, सारा कर सकते हैं। तो हम लोग आज का सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। कल हम लोग सेम टाइम में 6:25 में दोबारा मुलाकात करिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।